कौन किया? क्या नाम है आपका? विजय। हम्म? विजय। विजय, कहाँ से आए हो? इंदौर। इंदौर से आए हो। ये क्या लिया है आपने हाथ में? दिखाइए, क्या लिखा है इस पे, पढ़िए जरा। पता है आपको क्या लिखा है? नहीं पता अगर आपको? नहीं पता होता तो मैं क्यों पकड़ता। अच्छा। हम्म? आप लोग अभी वीडियो बना लोगे, ये वीडियो नहीं जाएगी, इसलिए हम हाँ। किसी को दे ही नहीं रहे, क्योंकि सारी मोदी मीडिया है, हम्म। इसलिए किसी को भी हम अपना इंटरव्यू नहीं देंगे। अच्छा, आप गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे रहे? नहीं दे तो रहे आपको ना, कैसे पता हम लोग गोदी? सारे मोदी मीडिया है, हम्म। सारी मोदी मीडिया है। मोदी छपने ही नहीं दे रहा है, जो जा रहा है सारी मोदी मीडिया है। अच्छा, 21 लोगों की मौत हुई है, बच्चों की, क्या कहोगे आप? अभी कुछ नहीं कहेंगे, आप अभी जाओ। अरे आप बताओ तो। छापोगे नहीं ना, हम जो अरे बोलेंगे किसने वो बोला हम नहीं छाप रहे? हम तो छाप रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं छप रहा है। अरे आप बोलो तो सही। नहीं छप रहा है मैडम, किसने नहीं छापा? नहीं छप रहा है ना, नहीं छप रहा है, कुछ नहीं छप रहा है। क्या कह रहे हो भैया आप? सारा नहीं परेशान नहीं हो रहे, क्या हुआ? आप क्वेश्चन पूछिए हमसे, क्या पूछ रहे हैं आप? क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, वो लेके खड़े हैं, क्या हो गया? उनके पास जवाब ही नहीं है। आपको कैसे पता नहीं नहीं छापना है? छापना है ना मैडम, हमने आपको देना ही नहीं इंटरव्यू। क्यों नहीं देना? नहीं देना है आप ना, यहाँ पे खड़े हो, सारी आपको मोदी बनता है मीडिया जवाब दो। नहीं देंगे, नहीं देंगे। मोदी मीडिया, मोदी जवाब दो ना। मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया। कुछ नहीं, सवाल पूछ रहे हैं, आपका जवाब दो। सवाल पूछ रहे हैं, आपका जवाब दो। सुनने तो दो एक सेकंड। मैं किसी चैनल मेरा खुद का चैनल है। वो लेके खड़े, मैंने पूछा कि आप मैंने पूछा आप यहाँ पे क्या करने आए हो, कहाँ से आए हो, मैंने ये पूछा, वो जवाब नहीं दे रहे, उनको जवाब देना चाहिए। अरे भाई, अरे पागल हो गए, मोदी मीडिया नहीं है, इंडिपेंडेंट। कहीं भी शुरू हो जाओ भाई, कहीं पे भी शुरू हो जाओगे आप लोग, यार सुन तो लो पहले। सुनना है नहीं, मेरा खुद का चैनल है। आपको क्या मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, मैंने नॉर्मल पूछा आप कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है, इसमें क्या गलत पूछा? तो उनसे पूछे ना, वो जवाब क्यों नहीं, उनको पता ही नहीं कि उस पेपर पर लिखा क्या है। आप दूसरे लोगों से ले लो ना, बाइट ही चाहिए ना। अरे तो वो मोदी मीडिया कैसे बोल सकते हैं? मैंने पूछा पेपर पे आपने क्या लिखा है, उनको पता ही नहीं है क्या लिखा है। जब हाथ में लेके घूम रहे हैं तो पता होना चाहिए ना क्या है। तो फिर उससे अब मैं क्या बोलूं? हर कोई गोदी मीडिया नहीं है ना, मैंने आपको बोला, मैंने आप सब भी शुरू हो गए हो यहाँ पे। मैंने तो ये बोला, मैं तो हम किसी का मुंह नहीं रोक सकते। हमें ये आप बोल रहे हो, हम लोग तो शांत, उल्टा आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। आप क्या पूछिए आप। मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ, आप लोग कहाँ से आए हो? मैं सवाईमाधोपुर से आया कब हूँ, आए? राजस्थान से। कब आए? मैं अभी जस्ट 4 बजे मेरी ट्रेन यहाँ पे पहुंची थी, एंड मैं यहाँ पे जैसे लैंड होता मैं वहाँ से पहले स्टार्ट कर देता हूँ। इससे पहले मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरा हेल्थ खराब था, IBS है मुझे, एजुकेशन सेंटर, और मेरे कॉलेजेस के एग्जाम चल रहे थे। अभी भी मेरे कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे आया क्योंकि ये मेरी कंट्री के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अरे भाई, गोदी मीडिया नहीं है यार, तुम क्या गधे हो क्या? अरे गधे हो गए तुम लोग यार। भाई एक मिनट चुप। हाँ हाँ, वो चुप है, वो चुप है, वो चुप है। एक मिनट प्लीज प्लीज। भाई 2 मिनट रुक जाओ भाई। यहाँ फिर हम भाई लोग प्लीज एक मिनट भाई आप लोगों को लोग क्यों दिखाएंगे अगर आप लोग ऐसे ट्रीट करोगे तो? भाई हम कुछ आवाज उठा रहे हैं। क्यों दिखाएंगे, एक चीज बताओ। भाई गोदी मीडिया से नहीं हूँ मैं। एक मिनट, एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ। हाँ तो मैं ऐसा करोगे आप लोग, आपको कोई लोग क्यों अरे दिखाएंगे? मैं किसी से गलत नहीं बोल रहा भाई। वो गलत नहीं बोल रहे हैं।
मैं सबको बस शांत होने बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा किसी को। पता क्या, एक मिनट इनकी सुनने तो दो, ये बोलना क्या चाहते हैं समझ लो भाई। चुप। एक मिनट आप लोग कहाँ से आए? मैं महरौली से आया हूँ, दिल्ली। कब से आए? अभी थोड़ी देर पहले आया था, वैसे आता हूँ रोज। डेली आए? हाँ जी, तो बताइए क्या समर्थन है आपको यहाँ पे? क्या समर्थन है? जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है जैन जी के खिलाफ, स्टूडेंट के खिलाफ, उनके लिए हम खड़े हैं, उनके लिए ही आ रहे हैं डेली, ताकि उन्हें इंसाफ मिले, ठीक है? क्योंकि जिसके घर से जो बच्चा जाता है ना, उसको ही फर्क पड़ता है कि हमारे घर पे क्या बीत रही है। हमारा बच्चा नीट छोड़ो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसने अपने कितने साल एजुकेशन में दे दिए, उसके बाद ऐसे पेपर एक साल में लीक हो जाता है, तो उसकी पूरी लाइफ खराब। ये वाली बात हर जर्नी समझ रहे हैं, घर का हर युवा समझ रहे हैं, पेरेंट्स समझ रहे हैं। आखिर क्यों मोदी जी को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि किस लोगों की मौत हुई है, किस बच्चे की मौत हुई है, तो दुख जाया नहीं कर पा रहे। क्योंकि उन पे ऐसा कुछ बीता नहीं ना, ठीक है? वो तो अपनी कुर्सी पे आराम से बैठे हैं। मोदी जी तो चलो प्राइम मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको पिछले 25 दिनों से बोला जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दो। किस लिए? युवा के लिए ना। जिस युवा ने आपको मिनिस्टर बनाया है, उसके लिए आप किसने बनाया मिनिस्टर? युवा ने ना, जनता ने ना। अगर से जनता आपको कह रही है कि हमने आपको मिनिस्टर बनाया है, तो आप उस जनता के लिए क्या इस्तीफा नहीं दे सकते? आप अपना घर देख रहे हो। अगर से आपका लड़का या आपकी लड़की वो एग्जाम दे रही होती, या कोई भी एग्जाम दे रही होती, सभी नेता के बच्चे तो बाहर जाके पढ़ रहे हैं। हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ के एजुकेशन पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ की शिक्षा पे विश्वास नहीं है क्या उनके बच्चों को? है, यहाँ की शिक्षा पे विश्वास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गरीबों के, और जो गरीब लोग अपनी जेब की, अपनी मेहनत करके पैसा भर सकते हैं, सिर्फ उनके लोग पढ़ रहे हैं। किस यहाँ के अमीर नहीं है? यहाँ के अमीर जो लोग हैं, सिर्फ नेता लोगों के बच्चे नहीं पढ़ रहे बाहर। जो इस दिल्ली के या इंडिया के अमीर लोग हैं, उनके लोग भी पढ़ रहे हैं। सिर्फ अमीरों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नेता लोगों के पढ़ रहे हैं, ठीक है? अमीरों के पढ़ रहे हैं। मर कौन रहा है? गरीब का बच्चा, ठीक है? रिक्शे वाला, ऑटो वाला जो किराए पे रह रहा है, या जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है कि ठीक है हमारी 50,000 सैलरी भी है, 1 लाख सैलरी भी है, उनके बच्चे के हम अपना घर देखेंगे, हम अपने बच्चे की पढ़ाई करेंगे, उनके लोग यहाँ मर रहे हैं सिर्फ, ठीक है? और वही लोग इस सरकार को चुन रहे हैं, ठीक है? अमीर नहीं चुन रहे, अमीर सिर्फ फंड देते हैं कि ये सरकार बने, ठीक है? मरता कौन है? गरीब, जो सरकार को वोट देता है, ठीक है? और झेलना किसको पड़ता है? उस गरीब को ही, ठीक है? बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुई, क्या वो सही था? सही था। आप क्या कहना चाहते हो इस बात पे? आप बताओ। गलत था ना, तो आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते कि सही मैं था। आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या था? आप थे ना यहाँ पे? हाँ, क्या हुआ था? सिचुएशन क्या थी पूरी? हम लोग जा रहे थे जंतर मंतर, वहाँ पे उनके संसद। संसद भवन, ठीक है? वहाँ पे अपनी बात रखने, क्योंकि 25 दिनों से यहाँ पे कोई आया नहीं हमारी सुनने। कौन आया? आप भी अगर से यहाँ पे, आप पहले दिन आए हो आज? आप पहले दिन आए हो आज? नहीं, डेली आते। डेली आते हो ना? कोई आया यहाँ पे बात सुनने? आया? बताओ ना। हाँ, बता दो, नहीं आया, बताओ। नहीं आया ना, तो जनता क्या करेगी? खुद जाएगी ना उनके पास। जो लोग एसी में अपने ऑफिसों में बैठे हैं आराम से, जब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग यहाँ पे जमीन पे सो रहे हैं, कहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं, कहाँ से खाना खा रहे हैं, कोई गर्मी बारिश, आप भी इतने दिनों से देख रहे हो रेगुलरली बारिश हो रही है यहाँ पे, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो कोई सुनने नहीं आएगा तो जनता क्या करेगी? उनके ऑफिसों में ही तो जाएगी। या सिर्फ यहाँ पे क्या कह रहे हैं?
छोड़ दिया, मुझे बताओ। सोनम वांगचुक सर ने सोनम वांगचुक एक मिनट भाई, आप बोलो, आपकी आवाज आई है। सोनम वांगचुक सर ने जो भी निर्णय लिया है वो छात्र हित में लिया है। उन्होंने जो भी कदम उठाया है वो छात्र हित में उठाया है। उन्हें पता है इस निर्लज्ज जाहिल सरकार से भूखा रह के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसीलिए उन्होंने ये अनशन छात्र हित में तोड़ा है। यदि हम भूखे रहेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। तुड़वाया गया है, उन्हें उठा के लेके गए कह हैं, रहे हो, क्या कह रहे हो? उन्हें उठा के लेके गई है यहाँ। इतने गलत तरीके से लेके गए, सफेद चादर में लपेट। आपको नहीं पता तो ये आप सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? आपको पता है। मैंने पूछा है, अनशन तोड़ा है, उस पे क्या कहोगे आप? हम ये कहेंगे कि उन्हें बहुत ही गलत तरीके से उठा के लेके गए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ गलत तरीके से लेके गए हैं। नहीं तो वो यहाँ पे अपना दम तोड़ देते, पर ये अनशन नहीं छोड़ते। किस लिए? अपने लिए। वो अपने घर में, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो अपना जीवन बिल्कुल आराम से गुजारते हैं। ठीक है, किसके लिए आए हो यहाँ पे? किसके लिए आए? जनता के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, जैन जी के लिए। ठीक है, पर लोगों को लगा कि ये अपनी फेम के लिए आया है। किसको? इस सरकार को। ठीक है, ठीक है, आप बताओ भैया क्या कह रहे थे? तो जो सोनम सर है उनको उठा के लेके गया, ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट का ये तो उनके पास टीम बैठी हुई है, टैक्टिक्स है उनके पास में, सब कुछ है। उनको पता है कि कैसे पब्लिक को हैंडल करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है और कैसे ऑडियंस को डाइवर्ट करना है उनके मेन मोटिव से। कैसे आईटी सेल्स में कैसे गलत वीडियोस चलाई जा रही है सबको मालूम है। कैसे गोदी मीडिया जो गलत न्यूज पहुंचा रही है हमारे पेरेंट्स तक, हमारे आधे इंडिया को अभी तक ये सच नहीं पता कि कैसे लोग यहाँ पे सड़क में सो रहे हैं इतनी गर्मी में। यहाँ पे बारिश होती है जब भी, कोई भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा देश है और हम इसके लिए मरने और पिटने के लिए तैयार है। अभी उनको लेके गए, वहां पे उनको रखा, उनका टैक्टिक्स हो सकते हैं ताकि कोई लीडर ना हो। अगर हम उसको देखते, हम उनको अगर देखते तो हमारे अंदर इतना खून खोल जाता कि हम आज तक पार्लियामेंट के अंदर घुस चुके होते आज। लेकिन उन्होंने हमारा मोटिव तोड़ने की कोशिश करी है, और अगर उन्होंने कोशिश करी भी है ना तो आज नहीं तो कल रेजिग्नेशन तो मिलके रहेगा। आज एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, अच्छा मेरा एक सवाल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है, अमित शाह जी ने मतलब कील से डंडे मतलब बच्चों को मरवाए। हाँ बिल्कुल, तो ये तो सबको मालूम है कि भाई क्या तरीका है सरकार? ये तो सबको मालूम है कि कीलों में डंडे मतलब डंडों के अंदर कीले लगाई गई थी। पुलिस वाले कैसे दांत फाड़ रहे थे जब लड़कियों के ऊपर गलत डंडे लगा रहे थे। सबको मालूम है कि लड़कियों के ऊपर कैसे डंडे लगाए थे। और मैं आपको सच बताऊं ना तो मैं जानता हूं कौन सीआरपीएफ में है, मैं जानता हूं कौन दिल्ली पुलिस में है, क्योंकि मेरे सारे रिलेशन में लगते हैं। नेम प्लेट क्यों हटा लिए थे ना? गर्मी लग रही थी। उनको नेम प्लेट इसलिए हटाई थी क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर उनको रिकॉर्ड कर लिया तो उनको कैसे सरकार एक्शन लेने पे मजबूर कर देगी और उनको कैसे सस्पेंड करेगी। उनको उनकी ड्यूटी से रिजाइग्नेशन देना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर नेम प्लेट्स होंगे तो सरकार की तो ऑडियंस लपेटे में लेगी, और अगर लपेटे में नहीं ले गया तो इसलिए वो नेम प्लेट हटा रहे हैं। कैसे लपेटे में लेंगे? क्योंकि नेम प्लेट तो हट गया, नाम नहीं है, फेस दिख रहा है। कुछ लोगों को फेस की वजह से लपेटे में ले रहे लोगों को। मुझे पता है, एक बंदा जो बिना ड्रेस के था और एक लड़के को मार रहा था, मुझे उसका एड्रेस तक पता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त साइबर सिक्योरिटी के अंदर वर्क करते हैं, उन्होंने उसका एड्रेस तक निकाल चुके हैं। इस देश के अंदर बहुत सारी बदलाव की जरूरत है, मगर अभी ये बदलाव की शुरुआत है। अगर आज रेजिग्नेशन मिलता है, इस प्रोटेस्ट के दौरान रेजिग्नेशन मिलता है ना, तो आज टर्मिनेशन चाहिए, आज एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कल स्पोर्ट्स मिनिस्टर होगा, क्योंकि इस देश में स्पोर्ट्स की भी बहुत ज्यादा गलत हालत है, ये सबको पता है। तो ये स्टार्टिंग है, आज एजुकेशन, कल स्पोर्ट्स, फिर फाइनेंस, फिर होम मिनिस्टर, ये सबका स्टार्टिंग है। आप बीजेपी सरकार को ही हटाना चाहते हो? मैं सरकार को अकाउंटेबल बनाना चाहता हूं कि तुम अगर स्टार्टिंग में तुमने जितने प्रॉमिस करे थे, रुपए की वैल्यू कम करनी थी, सिलेंडर की वैल्यू कम करनी थी, पेट्रोल की वैल्यू कम करनी थी, तुम्हें इंडिया को बेहतर बनाना था, डेवलप बनाना था, तो आज वो क्यों नहीं हुआ? आज भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो कीचड़ में पैर क्यों रखते हैं? मुझे गवर्नमेंट किसी पार्टी से मुझे भेदभाव नहीं है, बट वी नो द रियलिटी
कि करंटली क्या कंडीशन है हमारे इंडिया की। मैं अगर फॉरेन जाता हूँ घूमने तो मुझे पता है कि भाई वो किस नजर से देखेंगे मुझे, मेरे पासपोर्ट के लिए मुझे कितने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। क्यों? हम क्या चोर है क्या? हम क्या चोरी करते हैं क्या? हम भी तो एक सिटीजन है ना, हमने अपनी जिंदगी रिस्पेक्टेबली जी है। तो सिर्फ एक गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल नहीं रह पाई, एक गवर्नमेंट जो डेवलप नहीं कर पाई, एक गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट के साथ में पॉवर्टी और इन चीजों को बेहतर नहीं बना पाई, उसकी वजह से हर एक सिटीजन भुगतता है। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज फॉरेन में कितनी गंदी है, पासपोर्ट रैंकिंग में हम कितने पीछे हैं। आप क्या कह रहे थे? हाँ जी पूछिए। कि गरीबों को सिर्फ ये सरकार सिर्फ इन गरीबों को ये दिखाती है कि इंडिया भारत इतना डेवलप हो रहा है और देशों के मुकाबले मजबूत हो रहा है, पर पता सिर्फ उन्हें है जो एजुकेटेड है, जो इस देश से बाहर जाते हैं, उन्हें कितनी चीजें फेस करनी पड़ती है बाहर जाने में, बाहर के लोगों से फेस ऑफ करने में, तब उन्हें पता चलता है कि इंडिया कितने नीचे है। ठीक है, सिर्फ इस देश में गरीबों को ये बहकाया जा रहा है कि इंडिया बहुत डेवलप्ड कंट्री है, पर वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सरकार की वजह से। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार नहीं रहे। क्या आप क्या कह रहे हैं? एक चीज बताना चाहूंगा, आप एक काम करिएगा, अभी तक ये प्रोटेस्ट गांव लेवल पे नहीं पहुंचा। मैं आज ही आया हूँ जनरल ट्रेन पकड़ के, जैसे तैसे आ गया यहाँ पे। आना ही था क्योंकि ये देखा नहीं गया। गांव लेवल पे ये बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं पहुंचा है। आप एक काम करिएगा, आप एक अपील जरूर करिएगा कि गांव के लोग भी यहाँ शामिल हों। क्यों? में पुलिस वाले पकड़े तो क्या कह रहे हो? रास्ते में पुलिस वालों ने 2 घंटे बर्बाद करे हमारे। मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ। हम कहाँ से आए हो? शाहीन बाग से। अच्छा, क्या हुआ आपने? निजामुद्दीन पे इन्होंने बंदों को डिटेन कर रखा है। हम आए थे पर्सनल अपनी कैब से। इन लोगों ने कैब को रुकाया। चलो तुम बाइक वालों को रुका रहे हो, समझ में आता है, ऑटो वालों को रुका रहे हो। हम बंदे सिर्फ 2 बैठे थे, मैं हूँ और ये भाई है मेरा। हम लोग अपनी कैब से आ रहे थे, इन्होंने कैब साइड में रखवाई, नाम पूछा है हमारा, दोनों मुस्लिम है हम। हमें बुलाया, कह रहे प्रोटेस्ट में क्या करने जा रहे हो? माँ डंडे खाने, यहीं पे डंडे खा लो। और कम से कम 40 बंदे इन्होंने अभी भी वहाँ डिटेन कर रखे हैं, पिछले 3 दिनों से कर रखे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ जितने भी ये बैठे हैं, AISF वाले, SIF, कितनी पार्टियां चल रही हैं इन लोगों की। इन लोगों को, स्टूडेंट के बिना तो ये लोग कर ही नहीं सकते ना कुछ भी। जामिया में कुछ भी होता है, इन लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले हम आते हैं। इनकी अभी एक लड़की घसीटी थी जामिया में, जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके खिलाफ सबसे पहले हम खड़े हुए थे। तो ये लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं वहाँ पे? हमारे 3 घंटे उन लोगों ने डिटेन कर रखा है वहाँ पे। पुलिस वाले कर रहे हैं भाई डिटेन, जबरदस्ती में। पर्सनल पब्लिक को ऐसे रुका के तुम्हारा राइट ही नहीं बनता है करने का, मगर तुम अगर कुछ नहीं कर रहे भाई, कुछ पर्सनली पूछ ही नहीं सकते। राइट्स क्या है फिर हमारे? कौन से राइट्स हैं जो अम्बेडकर साहब बना के गए थे? अभी की बात क्या कह रहे हो? अभी जब आ रहे थे जब की कह रहे हो? नहीं मैं बताऊँ उसका क्या सीन था। ऐसा था, इधर से इधर वाले गेट बंद कर रखे थे उन्होंने। तो बात ही नहीं कर रहा भाई, मैं जो मेन गेट है ना, मैं आजा नहीं जाऊँ तो वहाँ की कह रहे हो क्या? वहाँ रोक रहे थे, वहाँ तो गलत है, बाकी इधर तो उन्होंने गेट बंद कर रखे थे। रुका रखा है कि तुम जा क्यों रहे हो? इस कदर डरी हुई है सरकार कि बच्चों को आने से रुका रहे हैं। कैसे आ जाएगी पब्लिक वहाँ से? बैरिकेड्स बॉर्डर पे लगवा दिए होते तो जो पहलगाम का हमला हुआ था वो रुक जाता भाई। आतंकवादी नहीं रुकते पहलगाम में, आतंकी हमला और हो जाएगा। हम लोगों को आतंकवादी बोला जा रहा है भाई। रील्स मगर स्टूडेंट नहीं आ सकता। जो IT से है वो ये नैरेटिव सेट कर रही है कि यहाँ पे आतंकवादी आ रहे हैं। अरे साथ में ये भी तो बताओ आतंकवादी आए कहाँ से, ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन खड़ा है बॉर्डर पे भाई अरे वही तो बता रहा, बॉर्डर पे तो सैनिक खड़े हैं ना हमारे। लेकिन अमित शाह ये जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ना, रक्षा मंत्री के अंडर में आता है ना, कहाँ से आ रहे हैं आतंकवादी? ये जंतर मंतर पे दिल्ली में कहाँ से आ गए भाई? आतंकवादी तो पाकिस्तान में है ना। इस्तीफा लो फिर, करो इसे भी टर्मिनेट, होम मिनिस्टर को भी। करो ना नहीं मांग रहे भाई। मैं लड़ नहीं रहा भाई, लड़ नहीं रहा हूँ, जोश दिला रहा हूँ, लड़ नहीं रहा हूँ भाई आपसे। अरे बिल्कुल होम मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगा जाए। पहले धर्मेंद्र प्रधान, ये नहीं, ये भाई पहले धर्मेंद्र प्रधान तो शुरुआत है, इस्तीफा तो होम मिनिस्टर और मोदी तक जाएगा।
भाई बट उसका मिल जाएगा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। अरे उसका क्या क्या मिलेगा। बोल रहे हो भैया? मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब चलो मूवमेंट लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसका इस्तीफा आपको लगता है मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता नहीं मिलेगा। अरे अभी सही से करेंगे बिल्कुल मिलेगा भाई, फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ चिल्लाते रहो क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर एक का इस्तीफा मिल गया तो फिर नितिन गडकरी को पकड़ेंगे, फिर किसी वो और को। इस्तीफा लेना वाजिब नहीं है। वाजिब है बिल्कुल, बट उनको नहीं फर्क पड़ता ना यहाँ पे। वो तो आप आज यहाँ पे बैठे हो, 1 महीने में आपको मार मार के भगा देंगे यहाँ से। मुस्लिम का मुद्दा बचा ही नहीं है, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब खड़े हुए हैं, कोई और मुद्दा अच्छा, आपके हिसाब से इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो बिल्कुल चाहिए, बट मुझे नहीं लगता होगा। और जो ये भाई बात कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम की, इस मूवमेंट का जो होगा क्यों नहीं होगा, बातचीत हो गई है सारी ऊपर तक में। भाई सोनम सर ने अभी हंगर स्ट्राइक ब्रेक करी है ना, उन्होंने जो अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला है वो ये नहीं डाला कि ये इस्तीफा दे रहे हैं मैं इसलिए फास्ट अपना ब्रेक कर रहा हूँ। उन्होंने पोस्ट ये डाला है अपने ऑफिशियल चैनल से कि भाई ऐसा है कि हाँ, उनका जो पोस्ट था वो ये था कि इन्होंने हमसे बात करना स्टार्ट किया है और अभी हमें लड़ाई लड़नी है और लंबी। मैं इसलिए ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें जो मूवमेंट है उसे कंटिन्यू रखना है। अगर उन्हें श्योरिटी होती कि इस्तीफा मिल जाएगा तो वो ये बोलते ना कि भाई मैं 4 दिन और अपना एक्सटेंड कर लूंगा, बट इस्तीफा लेके छोड़ूंगा। तो ये भाई तो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं होगा। अरे तो इनके कहने से थोड़ी ना होता है। दूसरी बात ये बिल्कुल बात सही है। अब जैसा कह रहे हो कि सोनम वांगचुक सर ने क्या कहते हैं अनशन तोड़ दिया है, ठीक है, तो सोनम सर ने जो अनशन तोड़ा है उसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है। सॉलिड रीजन ये है कि अगर वो भूख हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे उससे क्या कहते हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर जो वर्ड निकल रहा था वो रोक दिया, ठीक है। हाँ, वो फलाना नहीं होगा, ठीक है। फलाने से मेरा मतलब ये है अगर हाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, गवर्नमेंट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ अब अनशन टूटेगा और वो फिर वापस आएंगे और ये जो मूवमेंट है ये और बड़ा होगा और ये और बड़ा होगा। इससे धर्मेंद्र प्रधान की तो बात दूर की बात है, इससे प्रधानमंत्री तक का बात इस्तीफा मिलेगा यार। उससे होगा क्या भाई क्या होगा, कैसा सवाल? हटाओ, बता रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ बात तो सुनो। जो पेपर लीक हो रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान तो बैठ के पेपर लीक नहीं कर रहा। जो सिस्टम ही खराब है ना भाई, अगर चेंज आना चाहिए सिस्टम में चेंज आना चाहिए। पहले नीचे से जड़ काटेंगे फिर ऊपर तक होने दो, शुरुआत तो कहीं से होने दो भाई, पहले पहुंचेगी, बाद में फिर से प्रोटेस्ट होंगे। प्रोटेस्ट किस लिए? ये देश ही प्रोटेस्ट से बना है भाई। ये प्रधान इस्तीफा दे देगा ना, उसके बाद जो दूसरा बंदा आएगा वो टेंशन में रहेगा कि गलती से अगर गलत काम कर दिया ना तो उसको पता है क्या होगा फिर उसका भाई नाम। उसके ऊपर मोदी बैठा है ना, वो इस्तीफा देने ही नहीं देगा भाई, उसका ईगो इतना बड़ा है। डर बैठाना बहुत जरूरी है, पहले ये हटेगा फिर समय से वही बात कि ईगो तो क्या कहते हैं, वो लंकापति रावण था उसका भी टूट गया भाई। ईगो तो लंकापति रावण का भी टूट गया, ये तो मोदी है। वो भाई साइड रखो, वो साइड रखो, वो मतलब हम है ना, ये राम ही तो है, हमारे शब्द धनुष है भाई क्या कह रहा है? आज का राम नहीं है, राम भाई सबके अंदर है, बन के तो देखो एक बार बोलो जल से, बोल सियापति रामचंद्र की। नहीं बोलेगा भाई, अरे बोलो भाई। मैं नास्तिक हूँ, प्रॉपर नास्तिक हूँ, लेकिन अगर किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं मैं कभी उसके सेंटीमेंट्स हर्ट करने की कोशिश, मैं नास्तिक हूँ, मैं बुराई भी करता हूँ, मैं उसके पक्ष में भी बोलता हूँ, मैं उसके विपक्ष में भी बोलता हूँ, लेकिन जहाँ पे किसी भी बंदे के सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे होते हैं वहां पे मैं आवाज नहीं उठाता। जिससे जिसको खुशी मिले उसको उसकी तरह से बात करो, बोलो। वो रामचंद्र जी के नारे लगाए, रामचंद्र जी के नारे लगाओ, जय भीम के नारे लगाए, जय भीम के नारे लगाओ, अल्लाह बोले अल्लाह बोलो। भाई ये भाईचारा है भाई, यहाँ पे ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बना है। कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबसे पढ़ के आए हैं भाई कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई लेकिन तुमने यहाँ पे देख लिया होगा सिख गवर्नमेंट ने हिंदू अलग कर दिया, मुसलमान अलग कर दिया। कोई भी मुद्दा आता है उसमें हिंदू मुस्लिम घुसा देता है, सारे जनता डाइवर्ट हो जाते हैं। बस जब वोट देने जाते हैं तो उस टाइम हिंदू मुस्लिम दिमाग में आता है, मंदिर मस्जिद आता है, वोट दे। ये मूवमेंट चली ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आपस में डिवाइड नहीं है, सब भाई मिलते हैं। समय आ चुका है, हाँ भाई, इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, वोट दो। बिल्कुल भाई। मैं भाई लड़के समय आ चुका है बदलने का।
अगर अब नहीं बदले तो कब बदलेंगे? बदलने के लिए सबसे पहले सभी के पास वोटर आईडी होना चाहिए। सबसे ध्यान रखो कि वोटर आईडी अपना अप्लाई करो भाई। हर कोई जैसे एज हो रहा है सब अप्लाई करो। वोटर आईडी कंपलसरी है। अल्लाह भी हमें, सिख भी हमें, सिखाई भी हमें, सब हमें। बस समझने की देरी है। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन राम और अल्लाह में डिफरेंस नहीं रहेगा। बस यही फर्क है, बस समझने की देरी है। भाई बट देश में पवित्र कुरान जो भी है वो इंसानियत सिखाता है। इंसानियत सिखाता है, चाहे वो आप गीता पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे राम की मानस पढ़ो, जो भी पढ़ो सब इंसानियत सिखाता है। हम इंसानियत है। यहाँ पे सेकुलर कंट्री है हमारा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हैं। जब तक हम आपस में मिलकर नहीं रहेंगे ये लोग हमें ऐसे ही बांटते रहेंगे। ये मार्च मेन फोकस ही वही है कि सब भाई एक है, ठीक। और इन लोगों को अभी आपको कुछ आइडिया होगा कि बाहर क्या होने वाला है, तो इनको अवेयर कर दीजिए कि ये लोग अपनी सेफ्टी का ख्याल कैसे रखें, ठीक। बाहर क्या होने वाला है 20 तारीख को आपको कोई बात नहीं, 20 तारीख को जो आप पे लाठी चार्ज हुआ था होने वाला है, तो अपना सर का ख्याल रखिएगा, ठीक। ये अवेयरनेस कोई बात नहीं, नॉर्मल अवेयरनेस बता रहा हूँ तुम्हें। नॉर्मल हम लोग मेडिकल टीम से आप अपना सबसे पहले सर बचाना, ठीक। सर बचाना और हाथ पैर में चोट भी हो जाएगा, सर बचाना। जितने भी लड़के हो सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले अपना सर बचाना, ठीक। हाथ पे लग रहा है कोई बात नहीं। और ये RF वाले बंदे नहीं है, ये पैरामिलिट्री फोर्स उतार रही है। बंगाल से 2 आ चुकी है, 3 गाड़ी, ठीक। ये आपके उनके वो लाठियां नहीं है, वो फाइबर वाले वो लठ है, ठीक। तो वो सर बचाओ, लोग डर जाएंगे। सेफ्टी कह रहा हूँ भाई, सर पकड़ना सर। हम भाई 22-23 दिन हो गए हमें भाई। उन लोगों को कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपको। आपका ही होगा, आपको खड़े रहना, अगले दिन भी प्रोटेस्ट में रहना, ठीक। 22-23 दिन हो गए आपको, ये आपने बचा के रखे तभी यहाँ पे हो, ठीक। सर फूट जाएगा, कहाँ रहोगे? हॉस्पिटल में रहोगे, 2 बंदे में हमारे कम हो जाएंगे। हम नहीं चाहेंगे, पैर में लग जाएगा, यहाँ रहेगा फिर भी तुम रहोगे, ठीक। इसलिए मेन फोकस अपने सर बचाओ, ठीक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं बताऊं आपको एक बार आप जरूर बोल